हुण ऐसे जिस न कई ऐसी चीज़ां जिहड़ियां मेरे वैसे मिजाज के खिलाफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीउल अलीम व सुल्तानिल कदीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुभान अल्लाह। फ़स्अलू अहला ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना औलिया अल्लाह ला यमूतूना बल यंतकिलूना दारन इला दार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हक़्क़ि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। शुनीदम के दर रोज़ उम्मीदो बीम, शुनीदम के दर रोज़ उम्मीदो बीम बदारा बनेकां बबख्शत करीम, बदारा बनेकां बबख्शत करीम। सूफियों के चूँकि आपने उलमा इकराम सवदादा साहब से बड़े पॉइंट ऑफ द व्यू के ऊपर आपने गुफ्तगू सुनी है। अब इसके बाद तो कोई खातिर खा कोई ज़रूरत नहीं है, मगर चलो मैं उनके अरशादात आलिया से कुछ मिस्तार कुछ उधार लेके कर्ज लेके मैं आपके दामन की नज़र करता हूँ, क्योंकि अहले तसव्वुफ की याद है। सुबह मुझे एक बाबा जी के दुर्वेश का फ़ोन आया, अली अकबर मेमन साहब का, नक्शबंदी दरवेश का। उन्होंने कहा हाजी के इश्तिहार तो चूँकि बन चुका है तो मैं उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता था, मगर इस उर्स पाक की जो निस्बत है वो 7 साला तकरीबात उर्स हज़रत ख्वाजा अहमद नबी, 1 सदी से कुछ ऊपर अरसा हो गया, लिहाजा ये साल पूरा जो है ये 7 साला तकरीबात में चलेगा। अहले तसव्वुफ का सिलसिला है, सूफिया का ये मामला चल रहा है। और किसी ने कहा था कि मुझे बता तो सही है गज़नवी, तुझे कौन कहता है बुत शिकन। ये पहली दफ़ा तरदीद मैंने सुनी है। बता तो सही ऐ गज़नवी, तुझे कौन कहता है बुत शिकन। ज़रा देख आँखें तू खोल के, तू तो खुद ही बुत है बना हुआ। ज़रा देख चश्मे अयाज़, तू तो खुद ही बुत है बना हुआ। ज़रा देख चश्मे अयाज़ में न निकल सकी, न निकल सकी शब गम फरिश्ता मौत से। न निकल सकी, न निकल सकी शब गम फरिश्ता मौत से, इसलिए कि मेरी जानेदार फंसी हुई थी किसी की जुल्फ़े दराज में। अल्लाह 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 अल्लाह। थोड़े से चंद मदनी फूल मेरी तवज्जो और मेरे मुर्शद अफकार बाबा जी काली चादर वाली सरकार के
हुक्म के मुताबिक मैं अक्सर अर्ज कर चुका हूँ, वो है हज़रत अल्लामा इकबाल। बाबा जी ने फरमाया ये नहीं कि उनकी कब्र पे जाया करो, बल्कि मुझे बाबा जी ने फरमाया कि वहाँ आपके घराने का एक दोस्त अल्लामा इकबाल आराम कर रहा है, लेटा हुआ है, कभी कभी उसके पास जाया कर। अल्लाह अल्लाह, उसके पास जाया कर। वो फरमाते हैं, ये सीधा सीधा बातें मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, नौजवान बैठे हुए हैं। वो फरमाते हैं कि हाइडलबर्ग में मैं ज़ेरे महवे मुतालिया था, कोई दरिया का या समंदर का किनारा था। काफ़ी लोग जर्मन में उधर से आ जा रहे थे। कुछ इल्मी लोगों को पता चला भाई अल्लामा इकबाल इधर बैठा है, तो वो भी इकट्ठे हो गए। पहला तो उन्होंने ये सवाल किया कि ये बता कि ये जो कुरान करीम किताब हिकमत, उस दिन भी बात हो रही थी, अब भी ये सिलसिला चल रहा है, अकीदा अकीदा अकीदा। वो लोग कहते हैं यार मुसलमान हैं, मुसलमानों के घर पैदा हुए हैं, कोई एक बंदा मेरे आज़ाद कश्मीर का जो बैठे हुए मुझे बताओ कि हमारे वालिदैन जो थे वो वहाबी थे। चलो बताओ, बोलो ना, है? कोई बता दो, कोई बताओ। ये सारे चिश्ती आज़ाद बैठे हैं, कादरी साहब बैठे हैं। ये हमें जो मसलक मिला ये अपने आबा अजदाद से मिला है, ये हमारी घुट्टी में है, तनीक हुआ है। या तो हम ये कहें कि वो पागल थे, उनको आता कुछ नहीं था, तो या हम उनको अपने वालिदैन कहें। अगर उनको अब्बा जी कहते हैं, दादा जी कहते हैं, तो खुदा के लिए जरा सोचो कि जो हमारे दादा है, बाप हैं, वो अक्लमंद थे या हम अक्लमंद हैं? कुछ ना पढ़ के भी वो पढ़े हुए थे। एक भी ऐसा नहीं था उनमें जो बुजुर्गान दीन का मुनकर हो। कदम कदम पे हिंदो पाक में आराम गाहें मिलती हैं, कबूर मिलती हैं, जिंदा कब्रें मिलती हैं। तो कदम कदम पे आपके हमारे आबा अजदाद जो था वो सलामी के लिए हाजिर होते थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और उनको कुछ हासिल होता था। पूजा जी, पूजा तो होती है बुत की, पूजा बुत की होती है। बुत या मिट्टी का होगा या पत्थर का होगा या वो सांबरी के सोने का होगा या चांदी का होगा या लोहे का होगा। गोश्त पोस्त का जो होता है वो बुत नहीं होता, वो इंसान होता है। आंखें उसकी फिर किस्में हैं। अगर वो इंसान तो दामन मुस्तफ़ा से लग गया, अल्लाह अल्लाह, तो उरूज आदम खाकी से अंजम से में जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा माहे कामिल न बन जाए। सुभान अल्लाह। तो फिर दूसरी बात, जिन्होंने मुंह मोड़ा वो गए, हमेशा के लिए चले गए। तो अल्लामा साहब फरमाते हैं कि सवाल हुआ कि ये कुरान हकीम हिकमत वाली किताब, उस दिन भी बात हो रही थी कि मेरे रब ने इरशाद फरमाया कि मैंने तुझे हिकमत वाली किताब अता फरमाई, यासीन वल कुरान अल हकीम। ऐसा ही है ना? भूल गया तो मुझे बता देना, मैं रजू कर दूं। हिकमत वाली किताब। अब हिकमत वाली किताब किसको दी जाती है, देखना तो इस बात को है। अगर ये मेरे करम फरमा मुझे एडम बरा से को बहुत कीमती सर्जरी की किताब ला दे
कि जी ऑपरेशन करने वाली किताब है, ये 500-600 पाउंड की है, तो मेरे किस काम की, किस काम की है? बोलो बोलो, मैं उससे नाबल हूं, मैं उससे नावाकिफ हूं, मैं उसको क्या करूंगा? जाहिर है कि मैं तो उठा के उधर रख दूंगा, ऐसे ही है ना। मगर वही किताब अगर मैं एडनबरा से खरीद के महंगी पाकिस्तान किसी सर्जन को दूंगा तो मेरा लाखों बार शुक्रिया अदा करेगा। वो इसलिए कि वो पहले सर्जन है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बाद में उसको सर्जरी की किताब दी गई। हिकमत की किताब मेरे बच्चों जिगर के टुकड़ों हकीम को दी जाती है। सुभान अल्लाह। जो हिकमत से ही ना वाकिफ है उसे क्यों हिकमत की किताब दी गई? इसके ऊपर इजमा बुजुर्गों का, सूफिया का, कि पहले सब कुछ दिया गया। अर्रहमानो अल्लामल कुरान, कुरान पढ़ाया नहीं गया, कुरान सिखाया गया। कादरी साहब तशरीफ पर, मैं तो वैसे ही डरता हूँ इनसे ना, क्योंकि इनका काम यह किताबें लिखना, तर्जमे करना। अर्रहमान अल्लामल कुरान, खालिक ने कुरान तुझे सिखाया। अब इसमें हिकमत क्या? सादी सी बात है, अपने अकल के मुताबिक नाक़िस की पड़ी हुई चीज जो है ना वो भूल जाती है। अब मेरा ख्याल है कि हम अगर कदूरी लेके बैठ जाए ना, अब हमारे लिए मुश्किल बन जाएगा। मगर जब पढ़ते थे तो उस वक्त बार थी। अल्लाह अल्लाह। आप कहेंगे कि जी बाबा किधर चल पड़ा। अब अगर हम मुनियतुल मुसल्ली लेके बैठ जाएं, पहली तो बात यह है कि हम इबारत ही नहीं पढ़ सकते। अगर अल्लाह खैर करे इबादत पढ़ ली, इबारत उसकी पढ़ ली तो सोचने में मजबूर हो जाएंगे। मगर जब कामिल उस्ताद के सामने बैठे होते थे, उस्ताद साहब की छोटी टेबल पे पड़ी होती थी, हर चीज हर बार होती थी। पढ़ी हुई चीज जो है ये भूल जाने के इम्कान हैं, मगर जो सीखी हुई चीज है उसके भूल जाने का कोई इम्कान। अल्लाह 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 अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, फैजान ख्वाजगान चूरा शरीफ। रब करीम ने सिखा के भेजा और फिर क्या सबक दिया? वजुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, ये मेरा महबूब तुम्हें किताब का इल्म बताएगा, पढ़ाएगा, सिखाएगा और हिकमत की बातें बताएगा। मैंने तुझे हिकमत की किताब अता फरमाई। अब जब हकीम को हिकमत की किताब मिल गई तो सर से लेके बालों तक, सर के बालों से लेके पांव के नाखून तक, जिनको एक निगाह में साफ किया, दुरुस्त किया, जिन्होंने फैज़ान नबुव्वत हासिल किया। इरफान मोहब्बत आम तो है, फैज़ान मोहब्बत आम नहीं। जब तक अल्लाह का फजल ना हो इंसान के बस का काम नहीं। कौन से दर्स में वो पढ़े थे, किन यूनिवर्सिटियों में वो पढ़े थे? आज भांत भांत की बोलियां बोली जा रही हैं, ये है जी, वो है जी, झुमके चनाचे। हमने सिर्फ इस बात को देखना है कि उनका राब्ता ताल्लुक मेरे मुस्तफ़ा करीम से क्या। मेरे मुस्तफ़ा करीम की निगाह मोहब्बत उन पे कैसी? अल्लाह 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 अल्लाह। फैज़ान मोहब्बत कैसा? किस दरस के पढ़े? कितने साल सरकार उम्र फारूक दुआए नतीजे रसूल हुक्म हिकमत कीजिए, खलीफा रहे, 12 साल से ऊपर बनता है या 22 साल से ऊपर बनता है? 22 साल से ऊपर बन जाता है। 37 लाख मुरब्बा मील के ऊपर
हुकूमत की 37 लाख मरबा के मील के ऊपर, कानून भी वज़ा किए, दस्तूर वज़ा किया। वो कौन सी डिग्री थी उनके पास? नॉर्वे बड़ा 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 मुल्क है, मगर उनका जो इंस्टीट्यूशन है उसमें वो भी लिखा हुआ है कि ये उम्र ला है। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। ये उम्र ला है, उसके अंदर लिखा हुआ है ये उम्र ला है। वो उम्र किस यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ, वो किस कॉलेज के पढ़े हुए थे, मगर वो इल्म वो यूनिवर्सिटी वो दरे रसूल था। एक वो वादी जहां से अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक का गुज़र हुआ, तो आपके साथी फरमाते हैं कि रोने लग गए, चीखने लग गए, हिचकी बात, परेशान हो गए। तो अर्ज की कि क्या मामला है, माजरा क्या? तो आपने फरमाया यही वादी है, यही मैदान है, सहरा है, जिसे खिताब का बेटा उमर ऊंट की मेंगनियां उठा के ले जाता था, घर का चूल्हा गर्म होता था। आज 37 लाख मुरबा मील के उमर अल्लाह, उसी उम्र का झंडा लहरा रहा है। सुभान अल्लाह। उस वक्त किसी को ख्याल नहीं आया, इतनी यार कमजोरी थी कि कोई भी नहीं बोला। मैं पहली बात मुकम्मल कर लूं। तो अलामा साहब से पूछा गया कि ये किताब वही है या कोई मफहूम आया? तो चूंकि तुम्हारे नबी की जबान अरबी थी तो उन्होंने अरबी में लिख दिया, अरबी में लिख। आपने फरमाया मैं सटपटा गया और मेरी तवज्जो जो थी वो दरे रसूल पे पहुंची। या रसूलल्लाह मेरी दस्तगीरी फरमाई। ये जर्मन बहुत बड़ा स्कॉलर है, सवाल किया। मैं आंखें बंद करके खुल में कहा ऐसे ही होता है जैसे है। उनका वो कैसे? मैंने कहा मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, अगर मेरे ऊपर फारसी का कलाम नाज़िल हो सकता है, उर्दू का कलाम नाज़िल हो सकता है, बाले जिब्रील और ज़बूर अजम नाज़िल हो सकती है, तो वो महबूब इलाही है, महबूब कायनात है, मबदा कायनात है। ये मिनुअन ऐसे ही है जैसे है, क़यामत तक ऐसे ही रहेगा। सुभान अल्लाह। बेशक। अब दूसरा सवाल बहुत मजेदार, वो मैं आपकी नजर कर रहा हूं। दूसरा सवाल उसने ये किया कि बड़े बड़े नामवर बादशाह, उनकी कब्रों के निशान भी नहीं है, मिट गए, कोई जानने पहचानने वाला नहीं है। मगर समझ नहीं आती कि आपके कुछ सूफी जो बोरिया नशीन थे, जिनकी कोई मालो मता नहीं था। मालो मता क्या था? कंधे पे मुसल्ला रखा हुआ है, हाथ में लोटा सोटा है, सुभान अल्लाह। एक थैला उठा हुआ, उसमें या तो खुश्क टुकड़े हैं या सत्तू है, कोई बॉडीगार्ड नहीं। सुभान अल्लाह। आज से 1250-1300 साल के करीब तारीख हिंदुस्तान में एक पहला सूफी जो गजनी से चल के आया था, उसके साथ कौन से बॉडीगार्ड? अपना गांव नहीं, फिर गांव से हट के अपना शहर नहीं, फिर अपने शहर से हट के अपना मुल्क भी नहीं, फिर ऊपर अलबिया ये कि अपनी जुबान भी नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कोई साथ नहीं। तो वो अल्लाह का एक मर्द दुर्वेश चलते 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 कहाँ पहुंचा? बादशाहों के चिराग गुल हो गए, मगर दाता गंज बख्श का चिराग आज भी रोशन है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक बहुत बड़े बुजुर्ग वहाँ पे जामिया नईमिया में सालाना जलसा था दस्तार फजीलत का। काफी हजरात उलमा बैठे हुए थे, मशाइख बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि जी दाता साहब की आमदन जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब हुकूमत सोच रही है कि उनके नजरानों के ऊपर एक अस्पताल बनाया जाए।
आलम और शरीफ के बादशाह, उन्होंने कहा साबित ही हुआ कि दुनिया जो है वो उसकी तवज्जो दाता साहब की तरफ हो रही है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, उधर से हट रही। अब ये कि जो बोरिया नशीन लोग थे, चले कोई बॉडी गार्ड नहीं, कोई जाओ कोई बताओ हशमत नहीं, कुछ भी नहीं, मगर जहां से गुजरे मुल्क के मुल्क तय कर दिए, बड़े बड़ों के सर झुका दिए। आज उनके नाम जिंदा है, वजह क्या है? अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, फिर मैंने तवज्जो की, आगे से जवाब ये मिला और मैंने कहा कि सुन, जिनका तू जिक्र कर रहा है उन्होंने मुल्क फतह किए हैं, जिनका तू जिक्र कर रहा है उन्होंने मुल्क फतह किए हैं, और जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं उन्होंने दिल फतह किए हैं। ये निगाह की तेगबाजी, वो सिपा की तेगबाजी। कहा कि मुल्क फतह करना आसान है, दिल फतह करना बड़ा मुश्किल है। ये दिल फतह जो है ये ना तो डंडे से होता है। एक सूफी चलता चलता लाहौर क्रॉस करता है, सूफिया का मामला है, अजमेर शरीफ के टीले पे जाकर बैठा, और कितने दिन बैठा? 2.5 दिन। फिर नीचे उतरे। दुनिया कायनात गरीब नवाज कहती है, सुभान अल्लाह। दुनिया क्या कहती है? गरीब नवाज। अजमेर शरीफ में मेरा जाना हुआ तो एक बच्चे ने कुछ प्रोग्राम पेश किया, कहा जिसका नाम है गुलाम मोइनुद्दीन, मुसलमान है और जिसका बाप दादा बैठे ये हिंदू है। ये फिल्म है आज भी, वो नजारा मेरे सामने है। मैंने पूछा भाई वो कैसे जी? हमारे चूंकि 200 बंदे का काफिला था। उन्होंने कहा जी मैं साहिब औलाद नहीं था, मैं डाक तकसीम करता था, सरकार के बुलंद दरवाजे पे मैं मत्था टेकता था, अर्ज करता था कि गरीब नवाब। एक दिन फोग धुंध थी, तो मैंने देखा कि दरवाजे के ऊपर एक शख्स खड़ा है। उन्होंने कहा कि सुन, तुझे एक बेटा मैं रब से लेके दूंगा, उसका नाम गुलाम मोइनुद्दीन रखना और मुसलमान होगा। अल्लाह 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 अल्लाह। अब जो मैंने जल्दी में कह दिया और जो उसने कहा वो भी सुन। मैंने कहा यार एक हिंदू की दुआ कबूल हो गई। आगे से बाजू पर कहता है महाराज वो मुस्लिम नवाज नहीं है, वो गरीब नवाज है। अल्लाह 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 अल्लाह। वो गरीब नवाज है, खाली आपका दावा नहीं है, वो गरीब नवाज। 2.5 दिन के बाद उतर के नीचे आना हुआ। 2.5 दिन के बाद अपने खादम को भेजा, जाओ और झील अला सागर से पानी लेके आओ। इतने की हुआ है जी? सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मीठी चीज मुझ पाओ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। बैठे बैठे काफी देर हो गई है। अच्छा अल्लाह पाक से अता फरमाए। प्याला दिया मट्टी का, जाओ झील ना सागर से पानी ले आओ। पानी नहीं लेने दिया। फिर खादम को भेजा भी किसी ने किसी तरीके से ले आओ। जब मट्टी का प्याला भरा ना तो झील सारी उसमें डाल दी। झील अनासागर खुश्क हो गई। बाबे के सामने प्याला पड़ा हुआ है, प्याले में पानी है। वो पानी नहीं है, पूरी झील है। उसे कैसे स्टफ किया, कैसे इंजमात किया, कैसे उसमें डाला? अकल कुर्बा कुर्बा पेशे औलिया। भागे आए, आपने खादम को जाकर डाल दो। झील लबालब भर गई और आपने फरमाया अब क़यामत तक खुश्क नहीं होगी। अब जो बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ गौर करो मेरी तरफ कि एक बाबे ने ना तो कोई किताबों की गठड़ी उठाई हुई थी,
न किसी से मुनादरा किया, न किसी को मुनादरे का चैलेंज किया। शायद आपकी नज़र से को गुजरा हो, आप जवान हैं, मैं तो बूढ़ा बुढ़ा बनता हूँ, कि किसी को मुनादरे का चैलेंज किया, कुछ भी नहीं किया, मगर 90 लाख बंदे को मुसलमान किया। 90 लाख बंदे को मुसलमान किया। कोई किसी से कोई बात नहीं की। ये निगाह की देगबादी, वो सिपा की देगबादी। ये वो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के महबूब हैं। जहाँ से निकलते गए जोग्राफिया बदलते गए। अब मैं छोटे साहबजादा साहब, छोटा इनका भाई जो है सैयद फजलुर रहमान शाह बुस्तामी, ये ज़रा थोड़े से तेज तरार थे, तो मैंने इनको भेरा शरीफ भेज दिया। हजूर के बलक चोट चाट के सीधा कर लेंगे। वो छोटा जो था वो थोड़ा सा ढिल्ला था, मुल्ला टाइप का बंदा था। मैंने उसे दावत इस्लामी में भेज दिया। अब वो दावत इस्लामी में तो पढ़ के आ गया, मगर हमारी मुसीबत है, कूजा उल्टा रखा है, कूजा सीधा रखा है। कूजे की टूटी उधर करनी है, कूजे की टूटी उधर करनी है। जूती कर, मैं कहता हूँ यार ठहरते जा रहा, खड़ोते जा। बाहर कैफ उन्होंने एक वाकया सुना, बस एक दो लम्हात हैं। ये वाकया मेरे मुर्शद करीम हजरत इमाम रुब्बानी मुजद्दद अल-फैसानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में सुनाया गया। वो वाकया क्या था? वो वाकया ये था कि जालिम तरीन हुक्मरान तैमूर लंग, वो अफगानिस्तान से गुजरा बुखारा शरीफ, तो एक जगह पे खड़ा हो गया। उसने कहा भी ये खुशबू आ रही है, धूल भी है। ये रोका नहीं उन्होंने, क्यों नहीं रोका? ये धूल भी और खुशबू आ रही है। खादमों ने कहा कि जी ये धूल जो है, तो अदब के साथ खड़ा है, हवास बाख्ता हो गया, अदब के साथ। खादमों का हजूर ये पास दरबार है, और वो दरबार जो है वो हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी का है। उस दरबार की सफ़े और दरिया झाड़ रहे हैं, उनकी धूल है और ये खुशबू उसकी है। सुभान अल्लाह। मुजद्दद पाक ने फरमाया हो सकता है शाह नक्शबंद के दर की ये धूल कल क़यामत के दिन उसका बख्शिश का ज़रिया बने। अल्लाह अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, फैज़ान ख़ाजगान चूरा शरीफ। आखिरी बात जो ताजदार चूरा शरीफ की मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अक्सर फरमाते थे कि साथियों बेलियो, कोठा पुराना हो जाए नवा बना लो, कपड़े फट जाए नवे बना लो, जुत्ती पुरानी हो जाए नवी ले लो, कोई मसलक ना बदले जाए। और आगे सख्त जो हमें वसीयतनामा हमारे पास है कि अगर ये कोई धमकी दे कि मसलक को छोड़ दो तुम्हें जहन्नम में डाला जाएगा, जहन्नम की आग कबूल कर लेना, मसलक को ना छोड़ना। अगर ये कहे कि मसलक को छोड़ दो तुम्हें जन्नत मिलेगी, जन्नत को कबूल ना करना, मसलक को ना छोड़ना। अब सूफिया की तालीम, वो क्या तालीम है? वो तालीम ये है, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों। अब सारा कुछ मैं छोड़ के एंड पे जाता हूं। जरा अपने दिल के ऊपर हाथ रखें और फैसला मुझे सुना। आज तक का जो बैठा हूं मैं इनका एहतराम करता हूं। इनको क्या सुरखाब का पर लगा हुआ, कोई इनके गले में सोने की टल्ली है? जिन लोगों के एहतराम करते हैं, प्यार करता हूं, इनसे एहतराम करता हूं। ये इसलिए करता हूँ कि ये मेरे बाप दादा के जद्दी पुश्ती गुलामों में है। वो खलीफा रियाज बैठा हुआ है, आज में मैं प्यार की नज़र से देखता हूँ, इसलिए कि ये मेरे बाबा जी के गुलामों का खानदान है, गुलामों का खानदान। जिन नफूसे कुदसिया
मेरे आका करीम हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर तन मन धन निशावर किया। मसलन अंदर थोड़ी सी जलस तो पैदा होगी ना, जब मैं कुछ नहीं कोई एक नया काम करूं। जब मेरे आका करीम ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक कहा, अंदर घुस के अंधेरे में चोरी में कहा या सामने कहा? उलमा बताओ सामने कहा। क्यों जी? प्रोफेसर साहब सामने कहा या अंदर घुस के कहा? जब अलाल ऐलान कहा तो क्या वहां मौलाए मुर्तजा मौजूद नहीं थे? सैयदना उमर फारूक मौजूद नहीं थे? कामिल हया वल ईमान, क्या वहां पर उस्मान ज़िन्नुरैन मौजूद नहीं थे? उन्होंने क्यों नहीं आगे बढ़ के कहा कि ये सच्चा है तो हम झूठे हैं? न किसी के रक्स पे तंज का, न किसी के गम का मजाक उड़ा, जिसे चाहे जैसे नवाज दे, ये मिजाज इश्क़ रसूल है। जब उमर को फारूक कहा, उस्मान को गनी कहा, उस वक्त हजरत अली जो भाई भी थे, जान जिगर के टुकड़े थे, उनको ये क्यों कहा कि ये सखियत हम कौन से कंजूस हैं? जब उन्होंने सर झुका के तस्लीम कर लिया, हम कौन होते हैं? वफादारी बशर्ते उस्तवारी, बशर्ते उस्तवारी असले ईमान। मेरे फया साथियों, बच्चों, मीडिया लगाया, शोर मचाओ, हया नहीं आती आपको? शर्म नहीं आती आपको? कितना गैरत का मकाम है, शर्म का मकाम है कि रसूलुल्लाह की बीवी हो, ज़ौजे रसूल हो। यार चलो मैं कहता हूँ, मैं अपनी मिसाल दे देता हूँ, मेरे लिए कितना डूब मरने का मकाम है कि कुत्ता मेरी बीवी के खिलाफ भौंके। आपका क्या हाल है? क्या ख्याल? आप बर्दाश्त करेंगे? बर्दाश्त करेंगे? तो ये क्या तमाशा बना हुआ है कि ज़ौजे रसूल भी है, मुहद्दिसा भी है, राविया हदीस भी है, महबूबे कायनात है, जिसकी सच की गवाही मेरे अल्लाह ने जिसकी पाकीज़गी बयान की, तहारत बयान की। और सहाबा तो हाथ उठा के दुआ करते थे कि अगर पानी मिल जाता तो हमें आयत ततहीर, आयत तयम्मुम न मिलती। अल्लाह उनका भला करे, शुक्र है कि पानी नहीं मिला और उनके सदके में हमें तयम्मुम मिला। पानी ना मिले तो तयम्मुम कर लो। ये तयम्मुम आया कहाँ से है? मिला कहाँ से है? इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई? अब कायनात की कोई चीज, ये जमहूर का फैसला है जो मैं आपकी बारगाह में पेश कर रहा हूं। मेरे फयाज साथियों, पूछना भैया, एक बाबे ने ये बात कही थी, कायनात की जो चीज मेरे मुस्तफा करीम के जिस्म में अथर से लग गई, क़यामत तक सलामत रहेगी। मैं गलत तो नहीं कह गया? कहीं मोहब्बत में मैं गरक हो के तो नहीं कह गया? गलत बयानी तो नहीं कर गया? पूछना, जो कायनात की चीज मेरे आका करीम के जिस्म अतर के साथ लग गई, क़यामत तक वो सलामत रहेगी। हत्ता कि हो सकता है, वो नहीं बल्कि है कि जहन्नम की आग भी उसे टच ना करे। वो एक रुमाल का वाक़या तो पता है ना कि सहाबा पाक ने की दावत थी, रुमाल पेश किया गया तो कहा ये तो मैला है, तो उठा के आग में फेंक दिया। दूसरे को सरकार ने फरमाया जब घर जो भांडिया की भी तारीफ कर, वो तो कीमती रुमाल तू साड़ चढ़िया, आगे सुन चढ़िया। समझ आ रही है? जब खाना लग गया तो उन्होंने वो रुमाल निकाला तो वो बिल्कुल सफेद था, धुला हुआ। हैरानगी हुई ये कैसे हुआ? क्या बात है कि मेरे घर आका करीम तशरीफ लाए थे, मैंने सरकार का खाना किया था, मैंने ये रुमाल पेश किया, सरकार ने हाथ खुश किए। जिस दिन के सरकार ने हाथ खुश किए आग इसे नहीं जला सकता। जो चीज मुस्तफा करीम जिसमें असर से लग गई, क़यामत तक वो सलामत रहेगी। जो हाथ रसूलुल्लाह के हाथों में, जो रसूलुल्लाह के हाथों में, जिन्हें अव्वल आखिर जिंदगी रसूलुल्लाह के बाद,
अब आखिरी बात मुझे ये बताओ, उलमाए इश्क जो है वो क्या फरमाते हैं कि महराज की रात मेरे आका करीम ने अंबिया की इमामत कराई। ऐसा ही है ना शाह जी? मेरे आका करीम ने अंबिया की इमामत कराई, उनमें कमो बेश 1,24,000 पूरे थे, इमामत करवाई, उनके हक में फैसला दे दिया कि ये इमाम कुल है। अब जरा ये बताओ कि 1,24,000 कमो बेश अंबिया और रसूल का इमाम जो है वो एक इमाम मुंतखब कर दो, उसके पीछे नमाज पढ़ना। 1,24,000 अंबिया और रसूल का इमाम, एक इमाम मुंतखब करके उसके पीछे इमाम नमाज पढ़ रहा है। उस वक़्त को किसी को ख्याल ना आया, कोई ना बोला एक नमाज नहीं पढ़ी। कितनी नमाजें पढ़ी जी? 16 और 17 तस्दीक करवाओ। एक नमाज, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। महफिल में अगर कोई नहीं तो मेरे आका पूछते थे फलां भाई नहीं आया, खैर तो है, फलां नहीं आया, खैर तो है। तो जब सरकार नमाज पढ़ रहे हैं इमाम के पीछे तो जरा बिल्कुल तनाई में बैठ के गौर करना, भला ये कैसे मुमकिन है कि जिस इमाम के पीछे रसूल नमाज पढ़े उस इमाम के पीछे जो है सरकार के जो आशिक है वो इनकार करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे फैयाज साथियों, अपने अकीदे की हिफाजत का वो निज़ामी साहब ने कहा था कि ये सोशल मीडिया जो है ये बहुत गंदा एक बैतुल खला है, जो आता है बोल बराज कर जाता है और फिर बैतुल खला भी वो जो आगे से चौक है, आगे से बंद है, ताफुन और बदबू है और पूछने वाला है कोई नहीं, सफाई करने वाला है कोई नहीं, बदबूदार है। उधर तवज्जो मत करो, सीधे चलो, सीधे सिराते मुस्तकीम। और अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को की रग़बत दिलाओ सूफिया की तरफ। जो काम सूफी ने किया वो किसी ने नहीं किया। मैं अगर कह दूं तो मेरी बड़ी पकड़ होगी इस मामले के ऊपर कि बड़े बड़े बिक गए। बस इशारा समझ जाना, बड़े बड़े बिक गए। चलो एक आखिरी बात मोहब्बत की, वो मजाक जो जोक सुनाऊं आपको। ये जो जिन्होंने 5,000 का नोट हजरत बनाया ना, बड़े काबिल बंदे हैं। 5,000 का नोट जिन्होंने बनाया है, अच्छा जी ये थोड़ी ते मेरी गल है। वो पहले वे 5 की है जी, 5 ते अगे 3। हुण 5 तन की तो गल नहीं ना सी मोड़ सकते। हुण 5 तन की तो असीं ना गल मोड़ सकते। बड़े बड़े बिक गए, मगर पीछे चले जाओ, कोई एक सूफी मुझे बिकता हुआ दिखा दे। महाबत खान ने मेरे मुर्शद करीम मुजद्दद पाक की बारगाह में अर्ज की थी कि इजाजत फरमा दे, 1 मिनट में रात को सोया हुआ होगा तो इसका काम तमाम कर दो। वो पठान था। तुम बदलना चाहते हो मैं खाने का नाम? नहीं, हम बदलना चाहते हैं मैं खाने का निजाम। नाम नहीं बदलना, निजाम। बादशाह बच्चों, साथियों, ये है कि जो काम उन लोगों ने किया वो देखने के क्या किया। आज ये निस्बतें सलामत रहें और जो कहते हैं कहने दो। उर्फियतों में अंदेश ज़ेगो गाय रकीबा आवाज़ सगा कम न कुना रिज़्क़ गदारा। जो भौंकते उनको भौंकने दो, खुदा रहा। पुराना कलमा, पुरानी नमाज ना छोड़ना, पुराना मसलक ना बाओजदाद का छोड़ना, उसके ऊपर कायम रहना, अपनी मंजिल पा जाओगे। आज हैरानी परेशानी का दौर है, ये हो गया जी वो हो गया। उसमें कुछ हमारी अपनी खामियां भी हैं, कुछ हमारी अपनी कमजोरियां भी हैं। अगर हम सुबह को जागते ना तो जाके वजू करके मुसल्ले पे बैठ जाते,
तो दरूद शरीफ की तस्बीहात पढ़ते जिन्हां घरां विच महफल दरूदां दी सजे रहंदियां उत्थे सदा खुशहालियां। आज दरूदों की महफिल सजती, बच्चे आंख खोलते तो देखते भी ये हमारा अब्बा कुछ कर रहा है। एक दिन न सही, दूसरे दिन सही, तीसरे दिन तो वो जरूर लौटते ना, पूछते कि क्या कर, कुछ इसमें हमारी अपनी खामियां भी हैं। अल्लाह करीम महबूब करीम के सदके से उन पाक बाजों और पाक दामनों के सदके यार जिनका ये उर्स मना रहे हैं, कोई एक एक बात बताऊं तो फिर हैरान रह जाऊं। 110 मुरब्बा ज़मीन कच्चा खूह मुल्तान, ये मेरे कादिर साहब जानते हैं कितनी, 110 मुरब्बा सोने की प्लेट में रखी गई, रख के एक उस बाबे को पेश की गई थी जिसे ताजदार चूरा शरीफ कहते हैं, हज़रत बाबा जी सैयद दीन मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह काजी उल कुज़ात अफगानिस्तान। उनका ये क्या है, ये उसके ये है वो है, पकड़ा और फेंका और कहा अब मुझे भूखा समझ के तू पराठा डाल रहा है, आगे भूखा कुत्ता समझ के भाग यहाँ से, हमने क्या कर रहे हैं मुरब्बे को, ये हमारे मुसल्ला काफी है, ये भी छीन लेगा तो हम आगे चले जाएंगे। नाम उनका जिंदा है, फकर नाम तेनादा बाहू, कब्र जनादी जीवे हो। कब्रिस्तान तो बहुत कब्रें हैं खड़ी शरीफ में, मगर जो मकाम पीर शाह गाजी को हासिल है, जो मियाँ साहब को हासिल है, वो वहाँ शायद और भी बहुत सारे लोग सोए। तो मेरे फयाज साथियों, बात यह है कि अपने अंदर इत्तफाक, इत्तेहाद, अपने मुल्क की मोहब्बत, एक दूसरे की मोहब्बत, पीर भाइयों की मोहब्बत, ये नहीं है कि बात बात को बतंगड़ बना के गले पड़ जाओ। यार खुदा के लिए ये ना करो, ये सबक नहीं है, ये सबक नहीं है। हालांकि ये किसी किताब में ये रवायत मुस्तनद नहीं है कि वो कूड़ा फेंकती थी। ये मैं जरा तस्दीक करवा, किसी में नहीं है ना, कोई नहीं है। मगर मैंने एक सूफी से पूछा, उसने कहा यार दर्स तो देना है ना, इस बात से भी बहुत लोग मरूब हुए कि आका करीम हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितनी बातें सुनाऊं, लाखों बातें हैं, मामलात हैं, और फिर दरगुजर अपने खानदान से जो है वो प्यार, एक दूसरे से मुरव्वत। मेरे फयाज साथियों, वक़्त से अपने काम करो। आखिरी बात, 3 बातें मैं आपके दामन में डाल रहा हूं। 6 साल के बाद आपका और मेरा आमना सामना हुआ है। बस ये अगर याद कर लोगे ना तो किसी किताब की जरूरत नहीं, किसी की तरफ जाने की जरूरत नहीं। सबसे पहली बात, अदरे मिना शम्स, कि दुनिया की कायनात से बढ़ के आका करीम से मोहब्बत करो। ये तो हो गए। अब पहली बात कि जिन लोगों से रसूल ने मोहब्बत की, उन लोगों से मोहब्बत करो, या जिन लोगों ने रसूलुल्लाह से मोहब्बत की, उन लोगों से मोहब्बत करो। अपने ईमान में कामल हो जाओ, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, सिर्फ रसूलुल्लाह ने मोहब्बत किया जी की है, बस ठीक है, हमें उससे मोहब्बत है। आगे जिस अमल से रसूलुल्लाह ने मोहब्बत की, उस अमल से मोहब्बत। एक सेकंड के लिए सोच लो, ये जो मैं अमल कर रहा हूं क्या रसूलुल्लाह से मोहब्बत की है? बस खरा खोटा सामने आ जाए। तीसरी बात, पल्ले बांध लो, जिस चीज से सरकार ने मोहब्बत की, चीज भी शामिल है, जिस चीज से, अशिया से सरकार ने मोहब्बत की, उससे मोहब्बत करो। और हमारे लिए जैसे बस आखिरी बात है, तो शमाइले रसूल में वो फरमाते हैं कि आका करीम जिस प्याले में पानी पीते थे, नोश फरमाते, वो प्याला लकड़ी का, और उसके ऊपर एक लोहे का कड़ा चढ़ा हुआ। जरा गौर करना, आशिकों का मामला है, उसके ऊपर लोहे का कड़ा चढ़ा हुआ है। तो मेरे उस्ताद क्या फरमाते हैं, क्या आका को पता था, इल्म था, एक वक्त आएगा मेरे उम्मती जो हैं वो लोहे के गिलास में, लोहे के बर्तन में खाने पे मजबूर हो जाएंगे। चलो इसे भी मुंह लगा के ये भी सुन्नत बना दो।
जिससे मोहब्बत की उससे मोहब्बत करो। अल्लाह ताला इस बज़म रज़म को सलामत रखे, आपका आना जो है वो सलामत रखे, आपकी इन्हीं बारगाह में कबूल फरमाए, कबूल फरमाए। अब मैं आपके लिए दुआ, आप मेरे लिए दुआ करना। ये मैं सबका मशकूर हूँ, ममनून हूँ, ये तशरीफ़ लाए, इस महफ़िल फ़कीर को रौनक बख्शी, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। अंदाज़े बयां गर्च बहुत शौक़ नहीं था, मुमकिन है उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, था रुकना बहुत मुश्किल, इस सैल मानी का कह डाले कलंदर ने सारे किताब। अल्लाह सलामत रखे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चूँकि एक मामला है वो मैं आपको बता दूँ, फिर बस दुआ करते हैं। मुझे कि दो बातें मेरे पेशे नज़र आई। एक तो ये कि एक बुजुर्ग मौलाना थे, उन्होंने कहा जी एक शेर भी पढ़े, सलाम का शेर ज़रूर पढ़ना, आप चले जाएंगे तो हम फंस जाएंगे। मैंने कहा कि वो कहेंगे वो अगर जायद हुआ तो पीर और पढ़ना पीरों को नहीं पढ़िया, ये असा की लाई छोड़ने साबित है भी कोई नहीं। अगर पीर खानों पे सलाम पढ़ा जाएगा तो ये भी आपके लिए एक सनद बन जाएगी कि हमारे पीर खाने पे सलाम। एक फौतीदगी हो गई, तो उस फौतीदगी के ऊपर बड़े बड़े जय्यद आलम थे, उन्होंने कहा जी खाना खाएं ना खाएं, रोटी के ऊपर बैठे जरूर। झगड़ा चल रहा है कि मातम के घर की रोटी खानी हराम है, मुतलक है। आप नहीं खाएंगे, देखा ना भी जायद होती तो पीर खाते ना, इनके पीरों ने नहीं खाई, आप ना खाएं बैठे जरूर। तो बाहर कैफियत है कि एक मिनट के लिए जहाँ जहाँ बैठे हो अगर ताज़ा दम भी हो जाएंगे, खड़े हो जाओ। और वो हमारा पुराना जो एक सलाम है वो हाफ़िज़ ताहिर असलम पढ़ा देता है, या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका सलावतुल्लाह अलैका। जान कर काफी सहारा ले लिया है दर तुम्हारा, खल्क के वारिस खुदारा, खल्क के वारिस खुदारा, लो सलाम अब तो हमारा, या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका या इलाही। सदक़ाए आले रसूल, ये सलामे आज जाना हो कबूल। अल्लाह हो 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 अल्लाह हो। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आले सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बहुत सारे कलाम, सूरत हाय मुक़द्दसा, ख़त्मुल कुरान, खलीफा रमज़ान साहब की तरफ से 15 कुरान करीम है, और बहुत सा पढ़ाया मेरे पास पहुंचा है। एक तो मेरी बहन है, खिदमत गुजार बहनें हैं सारी, वो भी खिदमत गुजार है,
वो कैंट में रहते हैं। उन्होंने कहा कि जी मेरे मुर्शिद करीम के लिए और मेरे बाप के लिए और मेरे घर वाले के लिए दुआ करनी। ये जो अभी जिनको तकलीफ़ हुई है हाजी पहलवान साहब, इनका था जी कि मेरे अब्बा जी चौधरी सैयद मोहम्मद साहब की बख्शिश के लिए भी दुआ करनी है। तो हमारा तो कुछ जाता नहीं है, खाली आमीन कहनी है तो अर्ज़ करनी है ना बारगाह इलाही में, कबूल करने वाले तो उसकी तरफ। तो वो कल शाम के बच्चे लगे हुए हैं, बिलखसूस मेरा दरवेश अब्दुल जब्बार अल्लाह ताला, तो सारे के सारे इंतज़ामिया लगे हुए हैं लंगर के लिए, उनके लिए भी दुआ करनी है, सब के लिए दुआ करनी है। कादरी साहब 5 साल में बहुत हलील रहा। इन बच्चों ने बड़ी मेरी हौसला अफजाई की, हर लिहाज से हौसला अफजाई की, और 2 टोक में बात कर रहा, दिल खोल के मेरी माली खिदमत। तकलीफ की हालत में मैं 15 दिन जो थे वो वेंटिलेटर पे रहा, फिर महंगाई, फिर वो शफा इंटरनेशनल अस्पताल, और बिलखसूस जब को उनको ये पता चल गया कि ये पीर भी है और इसका इंग्लैंड भी आना जाना है, तो वो जो चीज़ 5 की थी ना उसके साथ 3 नुक्ते और लगा दिए वो भी। मगर इन बच्चों ने, इन साथियों ने मेरी बहुत हौसला अफजाई की, बहुत खिदमत की। मेरी बच्चियों बेटियों ने, बाबा जी की बेटियों ने बहुत खिदमत की। मैं सब के मिलने के लिए आया हूँ, मुलाकात हो गई। अल्लाह सलामत रखे आपको, और ये रदम सलामत रहे, निज़ाम चल रहा है चलता रहे। ये बाबे जो बैठे हैं अल्लाह इनको सेहत दे, जैसे ये चला रहे हैं ऐसे ही चलता रहे, अल्लाह करे चलता रहे। सब निगरानी करते हैं, ये निगरानी करते रहें। जैसे वो निज़ाम चला रहे हैं खलीफा रफ़ीक साहब, वो निज़ाम चलाएं। यार बात यह है कि बहुत सारा तो हमने वक्त गुजार छोड़ा, अब पता नहीं कितना पीछे रह गया। आप वो मुझे छोड़ते हैं या मैं मुझे से छोड़ता हूँ, तो हमारे पंजाब की कहते जी लोग साढ़े तो भांडे च कुत्ता भी नहीं खाने लगा। नहीं, बात यह है कि तुलसीदास हिंदू ने कहा था कि तुलसी बाँ सील दी कोई भूले से छू जाए। ये ताजदारे गोरड़ा शरीफ अक्सर ये पढ़ते थे कि तुलसी बाँ असील दी कोई भूले से छू जाए, खुद निभाए उम्र भर और बेटों से कह जाए, खुद निभाए उम्र भर और बेटों से कह जाए हम वफादार हैं, वफादारों की औलाद हैं, वफादारों की आल। तो ये निज़ाम चल रहा है। जामिया देखा, खुश हुआ बहुत, माशाल्लाह आपने खूबसूरत काम किया, आपने हिस्से दिए, दिल खोल के हिस्सा दिया। मैंने नहीं पूछा, क्यों जी पूछा है, बताओ क्यों जी पूछा है? नहीं, ज़रूरत ही नहीं थी। हाँ, कोई मेरी मर्जी के खिलाफ काम होता तो मैं ज़रूर पूछता, मगर चूंकि काम ही बहुत अच्छा था, पूछने की ज़रूरत ही नहीं थी। हो सकता है कोई ऐसी भी 1-2 चीज़ें हों जो मेरी मंशा के खिलाफ हों, मगर जहाँ पे 98 ठीक है तो 2 गलत भी हो गई तो कोई बात नहीं। वो उस्ताद जी फरमाते थे अगर एक आदमी मस्जिद का चंदा मांगता है ना तो 100 रुपये उसके पास हुआ है, तो यार 95 उसने दे दिए ना, तो 5 खा लिए हैं तो वो छप जाते हैं, तो 5 दे के 95 खा लिए तो वो नहीं बचते, वो गायब नहीं होते। सबके लिए दुआ करनी है, आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मौला कुद्दूस तमाम कलाम पाक एहतमाम सलाम तेरी रज़ा, तेरी मंशा, तेरी खुशनुदी और तेरा कुर्ब हासिल करने के लिए इन मेरे साथियों ने किया। लंगर में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, मेरी बच्चियों बेटियों बहनों ने हिस्सा लिया, तमाम दूर दूर से चल के आए उलमाए इकराम हजरात ने बड़े मेरे अल्लाह करीम हमें कीमती मशवरे दिए। या अल्लाह ये सब कुछ तेरी बारगाह में, बारगाह रहीम और करीम में, सत्तार और गफ़ार में हाज़िरी है, मेरे अल्लाह तू कबूल फरमा। ये तमाम जो कुछ भी पढ़ाया गया लंगर पाक का तमाम आका करीम रहमतुल लिल आलमीन शफ़ी अल मुज़निबीन हामी बेकसां दस्तगीर बेकसां कंबल पोश आका की बारगाह बेकस पनाह में दस्त बस्ता हम आजिज़ों मिस्कीनों की तरफ हाज़िरी है, मेरे अल्लाह तू कबूल फरमा। हबीबी सैयदी या रसूल अल्लाह, हम आजिज़ों मिस्कीनों के ये हदिये, ये हकीर से तोहफे कबूल फरमाए मेरे अल्लाह।
मेरे मुस्तफ़ा करीम के तवस्सुल करीमा से तमाम अंबिया और रसूल, सहाबा पाक, खुलफाए राशिदीन रिज़वानुल्लाह तआला अजमाइन, असहाबियात, अज़वाज मुतहहरात, उम्महातुल मोमिनीन, अबनाते रसूल, खातून जन्नत, जुमला अहले बैत अतहार, अशरा मुबशरा, ताबईन व तबा ताबईन, शहीदान बदर, शहीदान उहुद, शहीदान करबला, रुफ़क़ाए करबला, शुहदाए इस्लाम, जान नशीने मौलाए मुर्तदा, मौला हसन मुज्तबा, हसनैन करीमैन, मेरी तरीक़त के बादशाह, खुलफाए राशिदीन रिज़वानुल्लाह तआला अजमाइन, और बिलखसूस इमामुल औलिया मौलाए मुर्तदा, शेर खुदा हैदर कर्रार की ज़ात पाक, करबलाए मुअल्ला के शहजादे, जन्नत अल फरदौस और करबलाए मुअल्ला की शहजादियाँ, मैयाँ पाकाँ, बीबियाँ पाकाँ, तमाम आले रसूल, औलादे रसूल, खानवादे रसूल, आशिकान रसूल, खादमान रसूल, गुलामान रसूल, जान निसारान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब की बारगाह अतर में ये हदिया बुलंदी दराजात के लिए हाज़िर है। मेरा अल्लाह तो कबूल फरमा। अम्मा मुज्तहिदीन, मुहक्किकीन, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, तमाम सलासल के औलियाए कामिलीन, उलमाए रब्बानीयीन, उस्ताद के मुकर्रम तक सब की बुलंदी दराजात के लिए हदी अकीदत और मोहब्बत ही साले सवाब तू कबूल फरमा। शहनशाह बगदाद, वालिय बगदाद, पीरान पीर, दस्तगीर, महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, गौसे समदानी, वालिय बगदाद की बारगाह में हम आज जो मिस्कीनों की हाज़िरी है, मेरे अल्लाह तू कबूल फरमा। वालिय बगदाद की बारगाह में पेश करके आपके आबा अजदाद, आपके वालिदैन करीमैन, आपके साहबजादगान, औलाद, अज़वाज, खुलफा खुद्दाम, महबूबीन और मुखलिसीन, तमाम आले पाक, सब की बारगाह में हम आज जो मिस्कीनों की तरफ से ये हदिया अकीदत है, मेरे अल्लाह तू कबूल फरमा। आशिकान रसूल की बारगाह में पेश करके सरापा सिद्क़ व सफ़ा, शनास मिजाज नबुव्वत, यार गार फिल्मदार, बानी सिलसिला आलिया नक्शबंदी, सैयदना सिद्दीक़ अकबर पाक, तमाम सलासल के बानी हज़रत मौलाए कायनात बारगाह में पेश करके तमाम सूफिया की बारगाह में ये हाज़िरी है, मेरे अल्लाह तो कबूल फरमा। खाजगान नक्शबंदिया, मुजद्दिया, खाजगान कादरिया, चिश्तिया, सोहरवर्दिया, तैफूरिया, जुनैदिया, बगदादिया, सब की बारगाह में हाज़िरी है, तो कबूल फरमा। और बिलखसूस नज़र मुअय्यन खाजगान चूरा शरीफ बाबा जी की बारगाह में हाज़िरी है, मेरे अल्लाह तो कबूल फरमा। तमाम मोमिनीन व मोमिनात, मुस्लिमीन व मुस्लिमात, मेरे मुस्लिम पाक करीम का हर खादिम खादिमा, मुस्लिमीन व मुस्लिमात, मोमिनीन व मोमिनात जो दुनिया से उठ गए, सफ़र कर गए, उनकी बुलंदी दराजात के लिए ये इसाल सवाब है, मेरे अल्लाह तो कबूल फरमा। मौला करीम देर से 2 बजे से ये मेरे बाबा जी के आशिक सादिक बैठे हैं, रसूलुल्लाह के ग़ुलाम बैठे हैं, या अल्लाह इनको अजर अज़ीम अता फरमा, अपनी रहमतों बरकतों से नवाज। मेरी बच्चियां बेटियां बहनें बैठी हैं, या अल्लाह उनको नवाज, उनको नवाज, उनको भी नवाज, सबको मेरे अल्लाह अपनी रहमतों और बरकतों से माला माल फरमा। मौला करीम अपने हबीब के सदक़े में जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हैं उनकी परेशानियाँ दूर फरमा। और बिलखसूस मेरे अल्लाह मुल्क पाकिस्तान, खुदा दाद पाकिस्तान, तेरी अनायत, तेरा अतिया हम बेकदरों को मिला, मेरे अल्लाह मेरे मुल्क की खैर, मेरे मुल्क में रहने वालों की भी खैर, या अल्लाह मेरे मुल्क की खैर, मेरे मुल्क के रहने वालों की भी खैर, मेरे मुल्क के वो नौजवान जो मेरे मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, अपनी जानें लड़ा रहे हैं, जो नौजवान, जो दोस्त अहबाब बॉर्डरों पे बैठे हैं, जिनके घर हैं, गाँव हैं, या अल्लाह उनके अज़ाम में और पुख्तगी अता फरमा, और पुख्तगी अता फरमा, और पुख्तगी अता फरमा। अपने मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, या अल्लाह उनको और तौफीक अता फरमा।
फरमा। हमारा किसी से कोई इनाद नहीं, किसी से कोई बुग़्ज़ नहीं, किसी से हमारा लेना लेन देन नहीं। हमने अपने मुल्क की हिफाजत करनी है। या अल्लाह तू मदद फरमा, मदद फरमा। ये मुल्क पाकिस्तान तेरी अता है, तेरा अतिया है, इसे संभाल के रखने की हमें तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क में इत्तफाक इत्तेहाद अता फरमा, मुल्क में इत्तफाक इत्तेहाद अता फरमा। बहुत सारी कमियां हैं, मेरे अल्लाह तो दरगुजर फरमा, दरगुजर फरमा। ये जितने भी हादरीन और नादरीन बैठे हैं मेरे अल्लाह तेरी रज़ा के लिए सबको बामुराद फरमा, सबके दामन भरपूर फरमा। रिज़्क़ में बरकत, माल जान में बरकत, इज़्ज़त व आबरू में बरकत अता फरमा, इज़्ज़त वाली रोज़ी अता फरमा, रिज़्क़ करीम अता फरमा। दूसरे हाल में मेरी बहनें, मेरी बच्चियाँ, बेटियाँ, बाबा जी की बेटियाँ बैठी हैं, या अल्लाह उनको भी सिराते मुस्तकीम पे रखना, हर तरह के शर शरूर से महफूज फरमाना। उनको भी मेरे अल्लाह सुबह का जागना नसीब फरमा, सजदा रेजियों की तौफीक अता फरमा, आँखों की नमी अता फरमा। या अल्लाह एक सोज अता फरमा, इश्क़ मुस्तफ़ा का सीने में एक भांबड़ जान उठे और भाग भाग के हम मोहब्बत मुस्तफ़ा की तरफ लपके। या अल्लाह तो अपने महबूब के सदक़े में हमारी इल्तिजाएं कबूल फरमा। दुआएं तो होती हैं मकबूल बंदों की, हम तो किसी गिन कतार में नहीं है। चोर सही, बद सही, मुजरम व नाकारा सही, ये सारी बातें अपनी जगह पे ठीक हैं और हमें मकबूल है, मंजूर है। मगर जैसा भी हूँ तो करीमा तेरा, जैसा भी हूँ तो करीमा तेरा। या अल्लाह रसूलुल्लाह की कमली के सदक़े में, रसूलुल्लाह की आल के सदक़े में हमारी गलतियाँ माफ़ फरमा, हमारी खताएं माफ़ फरमा। दो जहान की रहमतों बरकतों से सबको माला माल फरमा, जमी आफातो बलिया से महफूज। वो दुआएं जो हमारी लबों पे हैं वो भी कबूल फरमा, जो दिल के अंदर मचल रही हैं या अल्लाह वो भी कबूल फरमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। सबको उर्स पाक की हाज़िरी मुबारक। अब जी भाई ऐसे करते हैं कि नमाज अदा कर लें तो फिर नमाज नमाज के बाद जो हजरात यहाँ पर मेन हॉल के अंदर खाना खाएंगे, इस बात का